हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या। अब इस टॉपिक की अगर बात करते हैं तो ये टॉपिक अगर अपन एनसीईआरटी लेवल पर देखते हैं तो एनसीईआरटी लेवल पर ये बेटा बहुत आसान टॉपिक रहता है। लेकिन अगर जेई मेन या अगर अपन जेई एडवांस की बात करते हैं तो यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन बनेंगे और बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस बनते हैं। एक अच्छा टॉपिक है। अगर एनसीईआरटी लेवल पर ये आसान टॉपिक रहता है लेकिन एडवांस लेवल तक जाती जाती ये टॉपिक टफ बन जाता है। लेकिन उस टफ लेवल को भी अगर अपन शुरू से देखते हैं तो ये बहुत आसान बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये और चैप्टर्स के साथ में अगर कॉनिक सेक्शन के साथ में अगर इंक्लूड करते हैं तो ये चैप्टर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर कॉनिक सेक्शन को भी इसके साथ में कंप्लीट कर लेते हैं तो ये टॉपिक फिर आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, या समिश्र संख्या, तो यहाँ पे z बराबर क्या होता है बेटा, x प्लस आयोटा y। अब सबसे पहले z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ये बता दिया आपको कि x प्लस आयोटा y से क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया बेटा अपने पास, आयोटा। अब इस तरह की आयोटा क्या होता है, हम सबसे पहले इस आयोटा को अगर शुरू से समझते हैं कि बेटा आयोटा क्या होता है। मैं बोलूं बेटा आपको x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन में मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए, LHL इक्वल टू RHL हो जाए। तो मैं बोलूं x की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, -1 रखेंगे। x की वैल्यू बेटा क्या रखेंगे अपन, -1 रखते ही LHL इक्वल टू RHL होता है। तो अपने पास एक रूट आ गया x इक्वल टू -1। लेकिन अगर मैं बात करूं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अगेन x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 1। तो 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी क्या कर गया, अपने को सेटिस्फाई कर गया। तो ये रूट्स मिल गए। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा आपको कि x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट आने चाहिए, 2 रूट आएंगे। अगर 2 रूट आएंगे तो क्या रूट आ सकते हैं बेटा इसके, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, प्लस माइनस 1। प्लस 1 और माइनस 1 दोनों पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके 2 रूट मिल गए, तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे मैं बात करूं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अब जैसे मैं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके भी 2 रूट आने चाहिए जैसे इसके आ रहे हैं। तो जैसे मैं इसके रूट सोल्व करता हूं मैं, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी बेटा अपने पास, -1। अब x स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे पास बेटा -1 आती है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा अपने पास, प्लस माइनस रूट ऑफ -1। अब रूट के अंदर बेटा क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। अब जैसे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये अपन ने 9th क्लास में भी किया कि अगर रूट के अंदर और यहाँ पे जैसे आते हैं अपन पर इमेजिनरी नंबर, तो अपन क्या बोलते हैं कि दोनों रूट्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, लेकिन क्या आएंगे, इमेजिनरी नंबर आएंगे। इमेजिनरी नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अपन, आई से। कहां से स्टार्ट हो रहा है, आई से, या फिर हिंदी में क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, काल्पनिक संख्या। ठीक बात है। अब ये काल्पनिक संख्या और काल्पनिक संख्या में अगर इंग्लिश में वर्ड उठाते हैं तो अपन इमेजिनरी बनता है। इमेजिनरी का अपन यहां से क्या ले लेते हैं, आई ले लेते हैं। अब ये यहां तक तो समझ में आया सर, लेकिन अब इसका फर्क क्या पड़ा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमें पता है इसके 2 रूट आएंगे। लेकिन वो दोनों रूट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं बेटा किसके ऊपर, d के ऊपर। अगर मेरे पास d ग्रेटर देन 0 हो, अगर मेरे पास d इक्वल टू 0 हो, या मेरे पास बेटा क्या हो, d लेस देन 0। अब अगर d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 का मतलब अपन क्या बोलते हैं कि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, 2 रूट्स आएंगे लेकिन दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। इसमें क्या बोलेंगे अपन कि दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, d लेस देन अगर 0 है, क्योंकि अपने पास x की वैल्यू क्या आती है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और इस b स्क्वायर माइनस 4ac को अपन क्या बोलते हैं, d। और d किसके अंदर है, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर अगर वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं कि इमेजिनरी रूट आएंगे। क्या आएंगे बेटा, इमेजिनरी रूट आएंगे। ठीक है, तो अब d लेस देन 0 है, इमेजिनरी रूट है, तो अपने पास इसके पास 2 रूट्स तो आएंगे, लेकिन दोनों रूट्स क्या रहेंगे बेटा अपने पास, काल्पनिक रूट रहेंगे, इमेजिनरी रूट रहेंगे। अब इस इमेजिनरी रूट को इसको रिप्रेजेंट कर दिया बेटा आयोटा से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आयोटा की डेफिनेशन की बात करता हूं, तो आयोटा की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो यहां से समझ में आया कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ये आयोटा कहां से आया, हम सब बात करने वाले हैं ये। तो अब देखो कि हम आयोटा के बारे में अपन और क्या कर सकते हैं। ये आयोटा क्या होता है,
तो आपको यहां से एक बात का पता चल गया बेटा कि अगर आयोटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, √-1, या मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, हम उस बात को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, आयोटा बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अपन आयोटा से। तो आयोटा की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ये क्या हो गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को अगर मैंने क्या बोला कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, या मैं हिंदी में अगर बोलना चाहूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या कहलाता है बेटा, काल्पनिक संख्या कहलाता है। क्या बोला बेटा मैंने कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो आयोटा की वैल्यू अगर अपने पास √-1 है तो मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की बात करते हैं तो अगर बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -1। फिर मैं बात करूं आयोटा की पावर 3, कि आयोटा की पावर 3 क्या होगा, तो आयोटा की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, क्योंकि बेस सेम पावर 8 तो ये वापस वही टर्म बन जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसको लिख सकता हूं मैं माइनस आयोटा, ठीक बात है। ऐसे में आगे बढ़ता हूं तो आयोटा की पावर 4 क्या होगा बेटा, आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1, रिजल्ट क्या जाएगा 1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू भी क्या होगी बेटा मेरे पास 1 होगी। हमें कुछ टर्म्स ध्यान रखना होगा, ये डेफिनेशन से आ गया कि आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो बोलेंगे इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस या नेगेटिव नंबर। फिर अगर डेफिनेशन से आयोटा की वैल्यू √-1 है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा बेटा 1 होगा। अब अगर 1 करके अपन सभी वैल्यूज को आयोटा की पावर को अगर अपन चेक करते हैं, मैं बोलूं आयोटा की पावर 5, तो आप क्या करो, इससे जस्ट पहले वाली टर्म पता है आपको कि आयोटा की पावर 4 क्या होती है बेटा 1 होती है, तो मैं बोलूं आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा लिखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा बेटा आयोटा, बिकॉज आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 होता है। मैं बोलूं बेटा आयोटा की पावर 6, तो आयोटा की पावर 6 को लिखो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, ये 1 ये -1, तो रिजल्ट आ गया -1। ऐसे मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 7 को आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 देखो यहां से क्या बन गया अपने पास माइनस आयोटा, ठीक बात है। ऐसे में बोलूं बेटा आयोटा की पावर 8, तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4, रिजल्ट क्या आ गया बेटा मेरे पास 1 आ गया। तो अगर आप इस पूरे पैटर्न को अगर ध्यान में रखोगे तो ये आयोटा हर 4th या 5th डिजिट पे जाने के बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे मैं बोलूं आयोटा की पावर 8 क्या हो रहा है बेटा 1, फिर मैं बोलूंगा आयोटा की पावर 12। अब इस आयोटा की पावर 12 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि बेस के ऊपर बेस है तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, ये वापस यही टर्म बनेगा। इस टर्म का अगर आयोटा की पावर 4 क्या होता है बेटा 1 की पावर 3 रिजल्ट क्या आएगा बेटा 1। तो मैं बोलूं आयोटा की पावर 16 तो भी रिजल्ट क्या आएगा बेटा 1। तो इस पैटर्न को अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो अपन को एक बात पता चल रही है कि आयोटा की पावर अगर 4 से मल्टीपल है, अगर आयोटा की पावर 4 से मल्टीपल है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है बेटा 1 होता है। तो सबसे पहले हमारे को ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आयोटा की पावर अगर 4 से मल्टीपल है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन कि आयोटा की पावर मैं बोलूं बेटा आयोटा की पावर 4n, मैंने बोला आयोटा की पावर अगर 4 से मल्टीपल है लेकिन यहां पे अपने पास n क्या बेटा नेचुरल नंबर है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी बेटा 1 होगी। आप इस बात को याद भी रख सकते हो कि आयोटा की पावर 4 से मल्टीपल हो या 4 से डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी बेटा 1 होगी, ठीक है। मैं बोलूं बेटा आयोटा की पावर 4n+1, तो इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4n मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1, 4n इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा आयोटा। तो आयोटा की पावर 4n+1 को क्या लिख सकते हैं अपन सीधा आयोटा लिख सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर बाद में अपने इसके जब से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब अपने पास ये बहुत ज्यादा काम आएगा। अब जैसे मैं बोलूं बेटा आयोटा की पावर 25, इस आयोटा की पावर 25 की वैल्यू क्या होती है, तो आयोटा की पावर 25 का जो भी पावर है वो चेक करो
कि किससे मल्टीपल है, क्या ये 4 से मल्टीपल है? अगर 4 से मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। अगर 4 से मल्टीपल नहीं है तो 4 से डिवाइड करो इस पावर को और रिमाइंडर कितना बचेगा वो देखो। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो बेटा ये बनेगा अपने पास आइटा की पावर, या 25 से पहले वो वाली डिजिट चेक करो जो 4 से डिविजिबल है। तो ये 25 से जस्ट पहले क्या है बेटा अपने पास 24, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई आयोटा, इसकी वैल्यू 1, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अपन आयोटा, मतलब आयोटा की पावर 25 किसकी इक्वल होता है? आयोटा की इक्वल होता है। मैं बोलूं बेटा आपको आयोटा की पावर 38 इसकी वैल्यू क्या होगी? हम चेक करते हैं आयोटा की पावर 38, अगर अपन 4 से डिविजिबल चेक करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट में क्या 4 से डिविजिबल हो रहा है? तो सर देखने से पता चला कि 38 है, इससे जस्ट पहले 36, और 36 आयोटा की पावर 36 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, मतलब इस डिजिट को अगर अपन 4 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या आने वाली है? 1 आने वाली है, तो इसका रिजल्ट आएगा आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा -1, मतलब आयोटा की पावर 38 क्या होगा बेटा? -1 होगा। तो अगर अपन बात करें कि आयोटा की पावर 248 इसकी वैल्यू पूछूं मैं तो क्या होगा? तो अब हमारे को क्या करना है, आयोटा की पावर जो है उस पावर को चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। और 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होगी कि लास्ट की 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल है क्या। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो 100% वो पूरी वैल्यू 4 से डिविजिबल होगी। तो 4 के टेबल में 48 आता है, 40, 44, 48, तो इसका मतलब 100% ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, और 4 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। हम इस आयोटा की पावर को अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं बोलूं बेटा आपको आयोटा की पावर 251। अब अगर इस टाइप की वैल्यूज को देखें आयोटा की पावर 251, तो अब चेक करो कि 251 से पहले कौन सी डिजिट है कि जो 4 से डिविजिबल है। तो आप देखोगे कि लास्ट की 2 डिजिट पकड़ो, लास्ट की 2 डिजिट क्या बेटा? 51 में नहीं है, 48 में जा रहा था, तो इसका मतलब 51 में नहीं जाएगा। तो अपने पास क्या जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आयोटा की पावर अगर 4 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 3। तो अब डायरेक्ट जो रिमाइंडर बचता है इसमें 4 से डिविजिबल करने के बाद में 51 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 3। तो आयोटा की पावर 3 कितना होता है बेटा? माइनस आयोटा। तो जरूरत पड़ने पर हम आयोटा की पावर 251 को आयोटा क्यूब भी लिख सकते हैं, और या आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो क्या यहां तक समझ में आया आपको कि आयोटा क्यों यूज आ रहा है और अपन कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि अगर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसके कितने रूट आएंगे बेटा? 2 रूट आएंगे, और वो दोनों रूट क्या होंगे अपने पास? डिफरेंट होंगे और इमेजिनरी होंगे। और उस इमेजिनरी रूट को अपन किससे रिप्रेजेंट किया? आई से, और आई को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आयोटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये आयोटा की वैल्यू, और चेक किया कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? √-1, और √-1 दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। तो ऐसे अपने एक आयोटा की पावर के साथ में देखा कि आयोटा की पावर और कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आयोटा की पावर को सोल्व करने के लिए बेटा आप क्या करो? 4 से डिविजिबल चेक करो कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, और 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ के देखो कि वो डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो 100% उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 आएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं बेटा कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, बेसिक से है लेकिन यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अभी दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अब मैं बात करूं बेटा कि वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम सोल्व कर लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू को सोल्व करते हैं तो एक बार आयोटा की पावर 1 है तो इसको आयोटा लिख लो, प्लस आयोटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन? -1, प्लस आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1। अब अगर इसको चेक करते हैं तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है और ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, रिजल्ट क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जितनी भी आयोटा की पावर है आप उसको वैल्यू रख लो, सोल्व करके रख दो, सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13, हम इसको सोल्व करते हैं।
जैसे आइटा की पावर 10 को सोल्व करते हैं, 4 से डिविजिबल करते हैं, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो बेटा, सीधा आइटा की पावर 2 लिखो। यहाँ से 8 से डिवाइड 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 3, तो हम इसको लिखेंगे आइटा की पावर 3 प्लस आइटा की पावर 4 से डिवाइड, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 प्लस फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया बेटा 1। अब देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होती है बेटा -1 प्लस आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा प्लस ये ऑलरेडी 1 है प्लस आइटा। अगेन ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं बेटा कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू फिर क्या आ गई अपने पास 0 आ गए। तो यहां से मैं आपको बेटा एक बात बताने वाला हूं कि आइटा की अगर अपने पास जो पावर है और 4 रेगुलर पावर हो या कॉन्जुगेटिव पावर हो या लगातार पावर है अपने पास 1 2 3 और 4, मैंने 10 11 12 13, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा 0 होती है। आप सोल्व करके देखोगे, वैल्यू रखोगे, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके इस टाइप की क्वेश्चंस एग्जाम में आते हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो बेटा यूज कर सकते हो कि आइटा की 4 रेगुलर कॉन्जुगेटिव पावर हमेशा क्या होती है 0 होती है। हम 10 11 12 और 13 इसका रिजल्ट क्या आएगा बिना देखे बिना कॉपी पेन हाथ लगाए हम क्या कर सकते हैं इसका रिजल्ट 0 बता सकते हैं। जैसे मैं बोलूं बेटा आपको फाइंड वैल्यू ऑफ आइटा की पावर 2025 प्लस आइटा की पावर 2026 प्लस आइटा की पावर 2027 प्लस आइटा की पावर 2028। मैं बेटा इतनी बड़ी पावर दे दूं, आप 100% अगर सोल्व करने के लिए बैठोगे तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है बेटा 0 आएगा। कैसे सोल्व करोगे, आप लास्ट के 2 डिजिट में किससे डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 1, यहाँ से 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा अपने पास पूरा डिवाइड हो गया तो अपने पास क्या जाएगा 1, इसकी वैल्यू तो क्या जाएगी 1। अब अगर ये क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो रहा है ये नहीं हो रहा, ये तीनों डिजिट 4 से डिविजन जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट 100% क्या आएगा बेटा 0 आएगा, क्योंकि आइटा की 4 रेगुलर पावर का सम हमेशा क्या आएगा बेटा 0 आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ आइटा की पावर 1 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस आइटा की पावर 100। हम इस वैल्यूज को सोल्व करते हैं, यहां से अगर ऐसे सीरीज बनती है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर अपन फाइंड द वैल्यू ऑफ आइटा की पावर 1 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 3 एंड सो ऑन आइटा की पावर 100, ये कहां तक जा रहा है बेटा 100 टर्म्स तक जा रहा है। अब अगर इसमें ऐसे वैल्यू पुट करने के रखेंगे सोल्व करेंगे इसको आइटा की पावर 1 फिर इसको -1 फिर माइनस आइटा ऐसे रखते चलेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि आइटा की 4 रेगुलर पावर का सम कितना होता है बेटा 0 होता है, तो यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ से लेके आइटा की पावर 4 तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने आएंगे बेटा 0। तो अगर अपने पास कितने टर्म है बेटा 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स है और 4 पेयर का सम कितना होता है बेटा 0 होता है, तो अपने पास हर पेयर का आंसर कितना जाएगा बेटा, ये कितने टाइम चलेगा 25 टाइम चलेगा। ये 25 पेयर बनेंगे अपने पास 4 के, और इन सब का रिजल्ट क्या जाएगा 0, तो आंसर फाइनल आंसर क्या जाएगा बेटा अपने पास 0 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन पूछने का तरीका बेटा क्या था अलग था। अब देखो वो क्वेश्चन कैसे पूछा घुमा के, या ये क्वेश्चन बेटा एनडीए में जेई मेन में भी पूछा गया है, एक सवाल है ये। मैं आपसे पूछूं बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आइटा की पावर r, और r की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे है r की वैल्यू बेटा 101। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे r की वैल्यू 1 से 100 तक पूछा गया था, मतलब ऐसे लिखा हुआ है। तो कोई ना, अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे समेशन, और इसको पहले तो क्या करो जनरल फॉर्म में लिख लो, आइटा की पावर 1 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 3, एक कहां तक चलेगा बेटा आइटा की पावर 100 प्लस आइटा की पावर 101। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद में अगर हर एक वैल्यू तो पुट करेंगे नहीं, हमें पता है कि आइटा की 4 रेगुलर पावर का सम कितना होता है बेटा 0, तो यहां से लेके यहां तक का आंसर तो कितना हो गया बेटा 0, क्या बच गया बेटा अपने पास 101। तो इसको अलग से लिख दो, तो बचा क्या अपने पास 0 प्लस आइटा की पावर 101। अब अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 101, तो आइटा की पावर 1 बचेगा, तो रिजल्ट फाइनल क्या जाएगा अपने पास
आयोटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 102 दे देता तो 101 प्लस 102, तो यहाँ पे 102 की वैल्यू क्या आ जाती है -1, तो आंसर आ जाता है अपने पास बेटा आयोटा -1। ठीक बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में केवल इसकी डेफिनेशंस पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे करते हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो देखो बेटा। मैं बोलूं बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ आइटा की पावर 1 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 2 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 3 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन मल्टीप्लाई आइटा की पावर 100। अब मैं आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार मैंने यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसका आंसर पूछता हूं मैं तो इसका आंसर क्या बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा ये एक अलग प्रोसेस है, टफ प्रोसेस है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। अब अगर अपने पास कुछ बच्चे इसका आंसर 0 दे देते हैं, क्योंकि प्लस में अगर 0 है तो इनका रिजल्ट भी क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। बेटा ये भी प्रोसेस क्या हो गई, गलत हो गई। आप चेक करोगे, सोल्व करके देखना, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो सर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास सब जगह क्या है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइटा की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 100। ठीक बात है। तो यहां से अपने पास 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 100 तक। तो यहां से मैंने क्या यूज कर लिया बेटा, आपको एपी यूज कर लिया। तो आइटा की पावर 100 नेचुरल नंबर का सम कितना होता है बेटा अपने पास, 100 मल्टीप्लाई 101 डिवाइड बाई 2। ठीक बात है। इस 2 से अगर अपन डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 50। तो यहां से अपने पास बचेगा आइटा की पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। यहां तक समझ में आया। अब आइटा की पावर 50, मैंने बोला इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब क्या सर 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट क्या अपने पास बेटा 50, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है सर, नहीं हो रहा। रिमाइंडर कितना आएगा सर 2, आइटा की पावर 2, और आइटा की पावर 2 क्या होगा बेटा अपने पास -1 होगा। तो बेटा बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ कि अपन आइटा से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस अपन सोल्व कर सकते हैं। और अभी तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस डेफिनेशन से सिर्फ आइटा से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन आइटा के बारे में अगर बात करते हैं तो आइटा की वैल्यू मैंने आपको फिर से रिपीट करवा रहा हूं कि आइटा की वैल्यू को क्या लिखेंगे अपन, √-1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा अपने पास -1। आइटा की पावर 3 कितना होगा, माइनस आइटा। और आइटा की पावर 4 क्या होगा बेटा अपने पास 1। ये टर्म आपको ध्यान में रखनी होगी, उसके बाद में तो अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद में अपन क्या स्टार पॉइंट क्या था कि आइटा की पावर 4 n की वैल्यू 1 होती है, कब, जब अपने पास n बिलोंग्स टू क्या हो बेटा, नेचुरल नंबर हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि 1 आइटा की वैल्यू क्या होगी। अब आइटा अपने आप में क्या है बेटा, √-1, ये अपने पास इरेशनल वैल्यू हो गई। और अगर इरेशनल वैल्यू है तो इसको अगर अपन बेटा क्या करेंगे, आइटा और आइटा से रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो बचेगा आइटा, नीचे क्या बनेगा, आइटा स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आप ये बात भी ध्यान रख सकते हो कि 1 आइटा को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस आइटा लिख सकते हैं। कुछ चीजें जहां मैं गोलियां लगा रहा हूं आप उन ध्यान में रख सकते हो, तो आप इनको ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जाके अपने काम आएगा। तो 1 आइटा को क्या लिख दिया अपन ने, माइनस आइटा। आया कैसे, रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद में अपन ने 1 आइटा, आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट आया अपने पास माइनस आइटा। अब देखो आगे फिर इसमें अब इसको थोड़ा सा और यूज करते, मैं बोलूं 1 प्लस आइटा की पावर 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा। इन सभी रिजल्ट्स को आगे जाके मैं बहुत अच्छे लेवल पे यूज करने वाला हूं, लेकिन आपको बेसिक में सबसे पहले अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को आसान बनाना है ना बेटा आपको, तो यहाँ पे इस जगह आपको खेलना आना चाहिए, बहुत अच्छे से देख के आपको उड़ाना चाहिए कोई सा भी क्वेश्चन। तो इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको आगे जाके भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 प्लस आइटा की पावर 2। अब अपने पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। यहां से ये कैंसिल आउट, क्या बन गया बेटा अपने पास 1 प्लस आइटा की पावर 2 की वैल्यू क्या बन गई अपने पास, 2 आइटा। ठीक है सर, काम क्या आएगा सर, आप क्यों बता रहे हो इसे, क्योंकि एग्जाम में बेटा आपको अगर मैंने 1 प्लस आइटा की पावर 2 दिया, 1 प्लस आइटा की पावर 2 देके आपको ये रिजल्ट मैंने बोला कि 1 प्लस आइटा की पावर 2 क्या होता है, 2 आइटा होता है। तो मैं बोलूं बेटा 1 प्लस आइटा की पावर 12 कितना होगा।
अब क्या वन प्लस सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मेरे को याद था, ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाए तो भी याद हो जाए, ए प्लस बी का होल पावर 4 आ जाए तो भी अपन याद कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है, 12 है। और सर अगर 12 पावर है तो अब क्या करें सर, बायनोमियल थ्योरम यूज करिए क्या? नहीं, अभी आपको बायनोमियल थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह 1 प्लस आइटा की पावर 12 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, 1 प्लस आइटा की पावर 2, और यहाँ पे अपन थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हैं क्या बेटा, हाँ या ना? इस जगह अपन ने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया। अब ये जुगाड़ क्या है, 1 प्लस आइटा की होल पावर 2। देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 आइटा, और मैं लिखूं बेटा 2 आइटा की पावर, अब अपने पास क्या बन गया, 6 हो गया सोल्व। क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या? ये हो गया बेटा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा, 64, और आइटा की पावर 6 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया अपने पास, -64। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो यहाँ पे ऐसी चीजों को समझने के लिए, अब ये तो छोटा क्वेश्चन था, अगर मैं आपसे और पूछ सकता हूं बेटा कि 1 प्लस आइटा की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस आइटा की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी, तो वही करना है अपने को। अपन इसकी पावर को ओपन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, थोड़ा सा जुगाड़ लगाओगे। और जुगाड़ क्या बोलता है कि 1 प्लस आइटा की पावर 2 है, और उसके ऊपर अपने पास क्या बेटा, 50। क्या इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 1 प्लस आइटा की पावर 2 हम जानते हैं क्या होता है, 2 आइटा, ऊपर क्या है बेटा 15, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 50 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 50। और आइटा की पावर 50 हम जानते हैं, आइटा की पावर 50 क्या होता है, -1, तो -2 की पावर 15, ये अपना फाइनल आंसर हो गया 1 प्लस आइटा की पावर 100 का। तो क्या आप आइटा के साथ में खेलना सीख गए? आइटा को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे अपन। अब बेटा यहां से देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी बात करते हैं अपन, कि अगर मैं बोलूं बेटा आपको कि √2 मल्टीप्लाई √3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना। देखो क्या करते हैं अपन कि अगर √2 मल्टीप्लाई √3 है, हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, √6। क्यों? क्योंकि पावर अगर किसी पावर इक्वल है तो हम बेस को क्या कर सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं बेटा आपको 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, तो अगर पावर सेम है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2, 2 मल्टीप्लाई 3, ये अपन एलजेब्रिक में कर सकते हैं, ठीक है? मैं बोलूं बेटा -√2 मल्टीप्लाई √3, आंसर क्या आ जाएगा, अगेन अपने पास क्या जाएगा, -6। अगर मैं बात करूं बेटा √2 मल्टीप्लाई -√3, रिजल्ट क्या आएगा अपने पास बेटा, -√6। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा मैं -2 मल्टीप्लाई -3, लेकिन अगर अपन ये वाला कॉन्सेप्ट अगर अपन यहाँ पे यूज किया -√2 मल्टीप्लाई -√3, तो बेटा इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास रिजल्ट आएगा -2 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि अपन यही कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई -3 -6, -2 मल्टीप्लाई 3 -6, 2 मल्टीप्लाई 3 6, ये अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं -2 और -3, दोनों के दोनों बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है या नहीं है? अगर है तो -2 मल्टीप्लाई -3, इसको क्या लिख सकते हैं 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और √6। अब अगर √6 को अपन ये लिख सकते हैं और √6 को अगर अपन ये लिख सकते हैं, इसका मतलब तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, तो ये तो रियल नंबर है, ये क्या हो गया बेटा, इमेजिनरी नंबर, तो ये तो अपने पास गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो इस बात को अपन ऐसा नहीं लिख सकते, ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। इस बात को समझने के लिए अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं अपन 2 √2, और -1 है, -1 को क्या लिख सकते हैं अपन, आइटा स्क्वायर, ठीक है? और √2, या फिर आप इसको ऐसे लिखो बेटा, अलग अलग लिखो, इसको लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई आइटा, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको क्या लिखते हैं, आइटा, मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई आइटा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा बेटा, √6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, और आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, -√6। ये इसका
फाइनल आंसर होगा। तो ये आइडेंटिटीज आपको एग्जाम में पूछी गई है कि -√2 मल्टीप्लाई -√3 बच्चे आंसर क्या देंगे, √6। जो गलत होगा इसका आंसर क्या आएगा बेटा, -√6। यही इसका क्या आंसर, फाइनल आंसर होगा, सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना कि ये अपने पास क्या होगा गलत, ये क्या होगा अपने पास सही होगा। तो यहां से सीखने वाली बात ये थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है अपने पास। ठीक बात है। तो अब आगे देखते हैं अपन अब अगर बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया बेटा अपन ने, z इक्वल टू क्या है बेटा, x प्लस आयोटा y। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पार्ट कौन सा है बेटा, रियल पार्ट ऑफ z, और ये पार्ट कौन सा बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो क्या होगा x, और इमेजिनरी पार्ट क्या है अपने पास y। ठीक है, जो आयोटा का कोएफिशिएंट है उसको बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट है अपने पास z। ठीक बात है। अब इस रियल पार्ट को अगर अपन देखते हैं x प्लस आयोटा y को, या z बराबर x प्लस आयोटा y को देखते हैं, तो x में अगर अपन प्योरली रियल बात करें, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें कि मतलब जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0। और अगर मेरे पास प्योर इमेजिनरी नंबर की बात करूं, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, तो मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं बेटा z इक्वल टू क्या है मेरे पास, z इक्वल टू क्या है 0 प्लस 2 आइटा। तो रियल पार्ट क्या है मेरे पास बेटा 0। तो ये कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर मेरे पास बोलूं z इक्वल टू मेरे पास 3 प्लस 0 आइटा, तो ये इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है। तो ये कौन सा रियल नंबर हो गया अपने पास, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया बेटा, ये प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक बात है। तो अपन ये बात देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने पास रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। इसका मतलब अपने पास जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है किसका बेटा, होल नंबर का। और होल नंबर सबसेट किसका होता है बेटा, इंटीजर्स का। इंटीजर सबसेट होता है किसका बेटा, रियल नंबर का। और रियल नंबर सबसेट किसका होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने पास क्या आ गया बेटा, रियल नंबर भी आ गया, इमेजिनरी भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, हम सब लिख सकते हैं। तो z इक्वल टू x प्लस आइटा y है, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अगर वो प्योर रियल नंबर की बात करता है, या प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, या प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता है, या प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे रियल पार्ट को 0 करेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देंगे अपन, 0 कर देंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, कि कैसे पूछेंगे बेटा, ये देखो आप, मैं बात करूं बेटा कि अगर मेरे पास इफ z इक्वल टू a माइनस 3 प्लस 2 आइटा इज प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अगर अपने पास इस टाइप का अगर कोई एग्जांपल आ जाए कि इफ z इज इक्वल टू a माइनस 3 प्लस 2 आइटा, a माइनस 3 प्लस 2 आइटा इज प्योर इमेजिनरी नंबर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू बताओ। तो अगर ये प्योर इमेजिनरी नंबर है बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इसके लिए रियल पार्ट ऑफ z क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। ठीक बात है क्या। अगर प्योर इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट, प्योर इमेजिनरी पार्ट z की बात कर रहे हैं, तो रियल पार्ट z क्या होगा अपने पास, 0 होगा। और रियल पार्ट क्या है इसका, a माइनस 3, तो a माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3। इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि अगर प्योर रियल पार्ट क्या होता है, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो इस जगह अपन इमेजिनरी की बात करते हैं तो रियल पार्ट को क्या करना है, 0। और अगर रियल पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देंगे अपन, 0 कर देंगे। ठीक बात है। तो यहां से अपने पास आयोटा से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो अपने क्या कर ली बेटा, कंप्लीट कर ली। अब अगर अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एल्जेब्रिक में कैसा यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास z इक्वल टू क्या है मेरे पास बेटा, x1
प्लस, या फिर लिख सकते हैं अपन x प्लस आयोटा वाई, और z2 है मेरे पास बेटा a प्लस आयोटा वाई। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास z बराबर a प्लस आयोटा वाई है। अब इनका मेरे को क्या करना है बेटा, एडिशन करना है, एडिशन करना है। अगर एडिशन करना है मतलब z1 प्लस z2 करना है तो क्या आएगा, रियल पार्ट में ऐड होगा x प्लस a, प्लस इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा तो i, y प्लस y क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 2y। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा z1 माइनस z2, अगर इनको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करें तो x माइनस a प्लस सेम पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा 0, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास दिस माइनस दिस क्या जाएगा 0 आएगा। ऐसे अगर अपन इसको क्या कर सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं z1 z2, तो z1 z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा x प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे बनेगा a प्लस आयोटा वाई। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, x को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा ax, प्लस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा y से, तो x y आयोटा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा a y आयोटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को क्या बोलेंगे -1, और ये y स्क्वायर। इसका रिजल्ट अपन ऐसा लिख सकते हैं। और अगर अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 को z2 से डिवाइड करें, मैं बोलूं x प्लस आयोटा y डिवाइड बाई a प्लस आयोटा y। अगर अपन डिवाइड करें तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, ऐसे नहीं कि अपन जैसे अलजेब्रा में डिवाइड करते हैं वैसे यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। क्या करना होगा बेटा, रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज क्या हो जाएगा बेटा, नीचे वाली नंबर है a माइनस आयोटा वाई डिवाइड बाई a माइनस आयोटा वाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा नीचे तो देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, ऊपर तो आएगा x प्लस आयोटा वाई और a माइनस आयोटा वाई, और नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा z1 अपॉन z2 आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर अपन अलजेब्रा में अगर एडिशन करते हैं तो रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशंस को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो इस टाइप से। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मतलब होता है रेशनलाइज करना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, रेशनलाइज कर देंगे। ठीक बात है। तो अलजेब्रा में हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा यूज कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का जैसे अपन एनसीईआरटी लेवल पे देखते हैं तो एनसीईआरटी लेवल जो बेसिक है हम इसको अपन ऐसा यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन इसको कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने पास z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो हम इसका क्या निकालते हैं बेटा, मॉडुलस निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे, ये सब क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बात है, इसको मॉडुलस ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं, दो खड़े डंडे लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा अपने पास मॉडुलस ऑफ z होगा। तो मॉडुलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको फाइंड करने के लिए पहले ये चेक करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक बात है। तो अगर अपन इसको पहले आर्गेंट प्लेन में देखते हैं तो अपन अलजेब्रा में 2D में अपन बात क्या करते हैं, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब अगर अपन x एक्सिस और y एक्सिस में देखते हैं तो आर्गेंट प्लेन में इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको बोलेंगे अपन रियल x, और इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन इमेजिनरी x। ये y x होगा वो इमेजिनरी x होगा, ये क्या होगा रियल x होगा। तो यहां से अपने पास अगर z इक्वल टू क्या है x प्लस आयोटा y है तो ये जो कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा x कोमा y, ये रियल x और ये y से, तो ये x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जैसे सपोज ये कोई पॉइंट है अपने पास z x कोमा y, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास y, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास, ये डिस्टेंस हो जाएगी y और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x। तो
तो अपने पास पॉइंट आ गया x, y और यहां से अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया बेटा, z बराबर x प्लस आयोटा y। इस x प्लस आयोटा y का ये पॉइंट है ओरिजिन 0,0। इस ओरिजिन पॉइंट की किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से सीधी डिस्टेंस क्या होती है बेटा, मॉडुलस ऑफ z होती है। तो अगर ये सीधी डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन पॉइंट से z, तो अपन ये सीधी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा अपने पास, रूट ऑफ x2 माइनस x1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो जाएगी अपने पास बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और इस बात को अपन और क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू, अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये x क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x क्या है, रियल पार्ट, और ये क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। हम ये भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z हो सकता है। ठीक बात है। तो रियल मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स नंबर टू ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है बेटा अपने पास, मॉडुलस ऑफ z। और मॉडुलस ऑफ z को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से। तो आप सीधा याद रख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। याद रख सकते हो। जैसे यहां से अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन। मैं बोलूं बेटा आपको कि इफ z इक्वल टू बेटा है मेरे पास 1 प्लस रूट 3 आइटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मेरे को फाइंड करना है, फाइंड मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z निकालने के लिए आप सीधा क्या लिख सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। बेटा क्या आ जाएगा अपने पास, 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 4, आंसर आ जाएगा बेटा 2। तो इसका मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है, ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, उसका मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा। ठीक बात है। और अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे कि अगर अपने पास मॉडुलस ऑफ z में लिखूं, इफ z इक्वल टू मेरे पास है बेटा, या z1 इक्वल टू है मेरे पास 1 प्लस आइटा, और z2 है बेटा मेरे पास 1 प्लस 2 आइटा। और मैं बोलूं बेटा आपको z1 मल्टीप्लाई z2 का मॉडुलस क्या होगा। ठीक है, तो z1 मल्टीप्लाई z2, तो इसके दो तरीके हैं बेटा। एक तो क्या करो आप 1 प्लस आइटा और 1 प्लस 2 आइटा दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर क्या निकालो बेटा, इसका मॉडुलस निकालो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इसको पूरा सोल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 को 2 आइटा से, तो 2 आइटा प्लस आइटा को 1 से आइटा और आइटा को 2 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, -2। अब देखेंगे -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, -1 प्लस 3 आइटा। अब इसका मॉडुलस निकालते हैं। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, रियल पार्ट ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस 9, आंसर कितना हो जाएगा बेटा, √10। ठीक है, ये हो गया अपने पास मेथड नंबर 1। लेकिन अगर आप ध्यान देते हो तो बेटा इसका अपन मेथड नंबर 2 क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे पास z1 z2 का अगर अपने को मापांक चाहिए या मॉडुलस चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, इसको z1 मापांक और z2 मापांक लिख सकते हैं। तो देखना रिजल्ट अपना क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। तो अगर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आइटा की पावर और 1 प्लस 2 आइटा का मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने 1 प्लस 1 √2, और इसका निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा √5। और अभी बताया अपने पास कि अगर दोनों रियल पॉजिटिव वैल्यू है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, √10 लिख सकते हैं। तो अपने पास √10 और √10 दोनों सेम है। तो इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय हम सीधा क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो ये भी बेटा क्या बनेगी, मॉडुलस में इंपॉर्टेंट बनेगी। तो हम चैप्टर के लास्ट में इससे रिलेटेड सारी भी अपन क्या करेंगे बेटा, इसके आइडेंटिटीज लिखा देंगे। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज बनती है इंपॉर्टेंट, वो सारी प्रॉपर्टीज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
अब बात करते हैं बेटा अपन सेकंड, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? Z बार। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? Z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सर Z बार क्या होता है? तो आप इसको फिर आर्गन प्लेन में अगर अपन देखेंगे तो अगर अपने पास बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z अगर x प्लस आयोटा y है, ठीक है, Z x प्लस आयोटा y है, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्स एक्सिस में क्या होती है बेटा? इमेज होती है, इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की या तो यहाँ पे अगर इसकी इमेज बनाएंगे तो ये जितना ऊपर है उतना नीचे बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बात को बोलेंगे Z बार। और Z बार की बात करते हैं तो Z बार ये रियल पार्ट जो x है वो चेंज नहीं होगा, वो x ऐसे कैसे आएगा? चेंज क्या हो रहा है बेटा? अगर ये पॉजिटिव y था तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव y, तो माइनस आयोटा y। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास Z बराबर x प्लस आयोटा y है तो इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सहयुगी, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? सहयुग्मी, समेशा संख्या का सहयुग्मी। तो अगर z बराबर x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या करेंगे अपन? x माइनस आयोटा y। तो रियल एक्स एक्सिस में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इमेज बनाते हैं, किसमें? रियल एक्स एक्सिस में। रियल एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, इसमें अगर जो इमेज बता रहे हैं अपन, ये क्या होती है बेटा? इमेज ऑफ z, इमेज ऑफ z। इस z की जो इमेज होगी, इस z की जो इमेज होगी वो क्या होगी अपने पास? x एक्स में वो हो जाएगी z बार x माइनस आयोटा y। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि अगर मेरे पास z बराबर बेटा 1 प्लस 3 आयोटा हो तो z बार क्या होगा? अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 3 आयोटा तो z बार क्या होगा? 1 माइनस 3 आयोटा। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी भी समिश्र संख्या का सहयुग्मी हो जाएगा। ठीक बात है। ऐसे अगर मैं बात करूं बेटा z इक्वल टू बेटा -1 माइनस आयोटा। अब अगर ध्यान दोगे तो z बराबर -1 माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि आयोटा का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना है। आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? -1, तो इसको लिखेंगे -1 प्लस आयोटा। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक बात है। तो कॉन्जुगेट क्या हुआ? सहयुग्मी क्या हुआ? कि किसी भी समिश्र संख्या का वास्तविक एक्स में इमेज बनाना। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? कि वास्तविक एक्स एक्स में किसी समिश्र संख्या की जो इमेज बन रही है वो इमेज ही क्या होती है बेटा? अपने पास समिश्र संख्या की सहयुग्मी हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर z बराबर 1 प्लस 3 आयोटा है और अगर मैं एक्स एक्स में उसकी इमेज बना रहा हूं तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? उसका आयोटा का कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे +3 आयोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? -3 आयोटा। z बराबर -1 माइनस आयोटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी इमेज बनाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में गई बेटा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि रियल एक्स एक्सिस में बनाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट की जो इमेज है वो कहां पर बनेगी बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी। ठीक है। अब यहां से भी अगर देखते हैं अपन तो अगर अपन z प्लस z बार करते हैं, z प्लस z बार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बचेगा। अगर z प्लस z बार को अगर ऐड करते हैं तो क्या बचेगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। और अगर मैं बात करूं z माइनस z बार, अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के इसके कॉन्जुगेट में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और थर्ड अगर मेरे पास आइडेंटिटी है बेटा कि अगर z और z बार को मल्टीप्लाई करते हैं, z और z बार कॉन्जुगेट और उसके कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास बनेगा बेटा x प्लस, जैसे मैं बोलूं आयोटा y, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आयोटा y। दोनों को सोल्व करेंगे तो बनेगा अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और ये देख के अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इसके रूट लगा दूं तो क्या बन जाएगा? मॉडुलस ऑफ z। तो इसको लिख सकते हैं बेटा z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बनती है। ठीक है। तो अभी तक यहां तक समझ में आया। उसके आगे वाला पार्ट है आर्ग्यूमेंट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिट डिजिट है, हम उसको अगले पार्ट में लेके आएंगे। अभी तक और बहुत सारे क्वेश्चंस